बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सियाद काज़मी कहते हैं। आज काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुई हैं। बिलखुसूस इमरान खान ने आज जो बात की है अपने वर्कर की शहादत के बाद, वो भी सामने रखूँगा। और साथ साथ आज दो मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ जो हैं, दाखिला को भी बुलाया गया था, और साथ साथ जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उनको भी बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन में। उनके साथ क्या क्या बात हुई वो भी आपको बताऊंगा। साथ साथ पीटीआई के वफ्द ने आज मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, जो रिजर्वेशन रखी हैं, क्या मुतालबात रखे हैं और उनको क्या यकीन दहानी कराई गई है वो भी बताऊंगा। और आज ये भी इतलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी जनरल कौंसिल का जो इजलास था वो मुलतवी हुआ है, तो उस हवाले से आपको बताऊंगा कि उसके पीछे क्या वजूहत बनी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज ज़िले शाह से मुतल्लिक, तो ज़िले शाह की शहादत से मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि जो उनकी शहादत हुई है उस पर काफ़ी क्या सराहियाँ जो हैं वो देखने में आई। लेकिन PNN के रिपोर्टर हैं लाहौर से, जिनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने 4:20 पर प्रिजनर वैन में जब वो मौजूद थे, जब उनकी गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने इंटरव्यू किया। तो और उस शॉट में उनकी तरफ से ये बताया गया कि मैं इमरान खान का फ़िदाई हूँ, उनका जो फ़ैन हूँ और उनकी जान में हाज़िर है। और उसके बाद देखने में आया कि फिर उनकी तशद्दुद जो लाश है वो मिलती है डॉक्टर को, और उनकी तरफ से जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके ऊपर वो तशद्दुद की निशानदेही करते हैं कि इनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। और अब इतलात मिल रही हैं कि हो सकता है कि उस डॉक्टर का ही तबादला जो है वो कर दिया जाए। तो इस हवाले से जो है PNN के रिपोर्टर जो लाहौर से जिन्होंने इसका सॉर्ट किया, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कुछ जगहों से उनको कॉल्स भी आ रही हैं कि आपने ये क्यों किया सॉर्ट और क्यों इस तरह उसको उजागर किया है। तमाम ये चीज़ तय हो चुकी है कि उन पर टॉर्चर हुआ है ज़िले शाह के ऊपर। उसके बाद जो है जब वो प्रिजनर वैन में मौजूद थे उस वक्त तक ठीक थे, लेकिन उसके बाद जब प्रिजनर वैन से बाद उनकी जब इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू होती है तो तशद्दुद ज़्यादा जो उनकी लाश है वो मिलती है, और उस पर वाकई तशद्दुद जो है उसके प्रूफ जो है बाद में मिलते हैं, डॉक्टर्स की तस्दीक करते हैं। साथ साथ अब उसके साथ साथ जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें इमरान खान ने आज जो साफ़ियों से गुफ्तगू की है उसमें भी वो खुलकर सामने आया। उनकी तरफ से अब वाज़ेह तौर पर सख्त स्टांस जो है लिया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मैं सियासी बंदा हूँ, हर किसी से जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, ताहम चोरों से बातचीत नहीं करूँगा। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमें अब एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ये उनकी तरफ से वाज़ेह एक प्लान ले ली गई है कि एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, अब आवाम की ताकत जो हमारे साथ है तो हम उसी को यूटिलाइज़ करेंगे, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मेरी अब कोशिश होगी कि रोड पर दोबारा से आऊँ, अपनी मुहिम को जो है उसको दोबारा से आगाज़ करूँ, और अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और मैं इसके हवाले से रैलियाँ भी करूँगा, और साथ साथ धरना देना पड़ा तो धरना की तरफ भी जाऊँगा। और साथ साथ उनकी जो है मुतालबात वो ये कहते हैं नज़र आते हैं कि उनको इतलात मिल रही हैं कि हो सकता है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा डालकर उनको जेल में डाल दिया जाए, उसके बाद इंतखाबात कराए जाएँ, या ये हो सकता है कि किसी उनके साथ साथ किसी और अहम शख्सियत को जो है कत्ल करवाने की कोशिश की जाए, उसके बाद इलेक्शन जो है मुलतवी किया जा सकें। तो ये अब इमरान खान की तरफ से एक वाज़ेह लाइन ले ली गई है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और खुलकर जो है वो इसका सामना करेंगे PDM हुकूमत का। और साथ साथ आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द है 3 रुकनी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे, मलिका बुखारी थी, इन 3 रुकनी जो वफ्द है उसकी मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। और तकरीबन ये मुलाकात कम व बेश 2 घंटे तक मुहित रही है। और उस मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई, और ज़राए बताते हैं जो उस मुलाकात में क्या क्या ज़ेर बहस आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिजर्वेशन शो की गई हैं कि एक तरफ तो हमें कहा जाता है इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल पा रही। हमें एक दिन के लिए दफ़ा 144 नाफज की गई, एक जो है शहरी का उसको शहीद किया गया, उसके बाद दोबारा से अब वो ख़त्म कर दी गई है। तो एक दिन के लिए क्यों इसको नाफज किया गया, और क्यों हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं मिल पा रही। और रैली के लिए क्या रैली को ही सिर्फ मुलतवी करना था, रैली को ही डिस्टर्ब करना प्लान था दफ़ा 144 के तहत, और ये देखने में। और साथ साथ उनकी तरफ से ये रिजर्वेशन शो की गई थी कि केयर टेकर जो सेटअप है वो काफ़ी हद तक जो है PDM को सपोर्ट कर रहा है, वो न्यूट्रल नहीं हो पा रहा, और इलेक्शन के लिए ही वो आया था और इलेक्शन करवाता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा। उनकी तरफ से ये भी शिकवा किया गया कि ROs जो हैं रिटर्निंग अफसरान वो जुडिशरी से ही लेने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी से लेंगे तो ब्यूरोक्रेसी तो मातहत है इस निगरान हुकूमत की, तो वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह इसकी तनाज़ुर उनकी तरफ से ये कहा गया कि दोबारा से रब्ता किया जाए। तो तमाम इलेक्शन कमीशन हुकाम ने उनको बताया कि हमने पहले लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया था, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हमें ये कहा गया कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मज़ीद पेंडिंग होने का जो है वो चांसेस, इस वजह से हम जो केसेस हैं उनको भी देखना है, और साथ साथ हम ROs जो है फिल वक्त जो है वो दे नहीं सकते। और ये बताया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि अगर हम ROs के लिए हवाले से अगर टाइम लेते हैं तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। इस हवाले से उनकी तरफ से ये ज़रूर यकीन दहानी कराई गई है कि हम दोबारा से कॉन्टैक्ट करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के साथ, और उनको कहेंगे कि अगर वो दे सकते हैं ROs तो उस हवाले से आपको बाद में दोबारा से आगाह भी किया जाएगा इस हवाले से। और साथ साथ आज जो उसकी मुलाकात के बाद जब बाहर आए शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे हमारी बात हुई तो उनकी तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हमें यकीन दहानी ज़रूर कराई गई है। तब हमने अब वो लैंड जो कि हमने चीफ इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ली हुई थी, अब उसको थोड़ा सा पीछे छोड़कर अब आगे बढ़े हैं और हम ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उस हवाले से हम इलेक्शन कमीशन के साथ चलने को तैयार हैं। ताहम उसके साथ साथ इस मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन में 2 अहम सेक्रेटरी जो हैं, एक इंटीरियर के स्पेशल सेक्रेटरी वो पहुंचे और साथ साथ जो है सेक्रेटरी फाइनेंस वो पहुंचे और उनकी तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई और ब्रीफिंग ली भी गई। और ये जो है मुलाकात भी तकरीबन कमो बेश 40 मिनट तक रही और इसमें मुख्तलिफ जो है जो मौजू हैं वो ज़ेर बहस आई, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से उनको ये कहा गया कि हमें तकरीबन 65 अरब रुपये चाहिए पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिए, जबकि दोनों असम्बलियों के अगर हमने इंतखाबात करवाने हैं तो हमें 20 अरब चाहिए होंगे। और उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन हुकाम की तरफ से ये कहा गया कि ये वो पैकेज है जो हमने रिवाइज़ किया है, इससे कबल ज़्यादा थे, अब हमने कम करके 20 अरब का इसका तखमीना लगाया है, 5 अरब हमें रिलीज़ हो चुके हैं, अब 15 अरब हमें मज़ीद दें। जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना के वज़ारत ख़ज़ाना के जो सेक्रेटरी थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि माशी हालात इस तरह हैं कि हम तनख्वाहें देते हुए भी हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो अब इसको रिवाइज़ करें और आप हमें जो दे रहे हैं तजावीज़ दे रहे हैं इसको मैं हुकूमत के सामने रखूँगा और उसके बाद आपको अपडेट करूँगा। तो हम ये भी कहा गया कि आप हमें तहरीरी तौर पर इस हवाले से आगाह करें कि आपको कितने इस हवाले से कितना आपको जो है चाहिए, फ़िक्स तखमीना लगाकर जो रिवाइज तखमीना वो लगाकर हमें दिया जाए। तो इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनसे जो उनकी गुफ्तगू हुई उसमें ये ज़ेर बहस आया कि दोनों सूबों में इंतखाबात के हवाले से पुलिस तो एक है ही, साथ जो इजाफी जो नफरी चाहिए होगी वो तकरीबन 2,97,000 की नफरी होगी। उसके लिए कहा गया इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि आप वज़ारत दिफा को कहें कि वो हमें प्रोवाइड करें और साथ साथ KPK के इलेक्शन से मुतालिक ये कहा गया कि 56,000 के करीब पुलिस के अलावा नफरी जो है वो दरकार होगी KPK को लेकर के। तो इसके बाद ये मुलाकात ज़रूर ख़त्म हुई, ताहम अब इलेक्शन कमीशन हुकाम ने दोनों वजारतों को बता दिया है और ये कहा है कि अगर आप हमें फ़ंड्स नहीं दिए जाते या हमें नफरी जो मतलूबा नफरी है वो नहीं मिलती तो हम आर्टिकल 220 का इस्तेमाल जो है वो करेंगे, जो ये कहता है कि तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ जो मावनत के वो है मावनत करना उनका काम है और वो मावनत करेंगे। साथ साथ अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी कहा गया है कि गवर्नर KPK को बुलाया गया है दोबारा मशावरत के लिए और कहा गया कि इस्लामाबाद में वो आएँ और ये तकरीबन टाइम दिया गया 2 बजे का 14 मार्च को कि आप आएँ और जो हतमी मशावरत है उसको करते हैं, उसके बाद डेट जो है वो दी जाएगी। साथ साथ सुबह आज जो होनी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की और मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के कुछ अफसरान हैं, उन्होंने यहाँ आना है इलेक्शन कमीशन में और आकर ब्रीफिंग देनी है कि उनकी क्या तैयारियाँ हैं, उस वाले से वो बताएंगे कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है। और मुमकिन तौर पर ये नज़र आता है कि कच्चे के इलाके में अब पक्का ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है, तो हो सकता है ये कहा जाए कि ऑपरेशन के बाद हमारे पास मतलूबा नफरी जो है वो मुयसर नहीं। बहरहाल ये देखना होगा कि अब उस वाले से क्या होता है। साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आज जो है एक अहम मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास होना था जिसको अब मुलतवी कर दिया गया है और इस हवाले से ये इतलात मिल रही हैं कि हंगामी तौर पर शहबाज शरीफ जो सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी तरफ से जो है इमरजेंसी में नॉमिनेशन जो हैं कागजात नामजदगियाँ जो है वो मांगी गई थी लेकिन वो कुछ मिली और बहुत कम मिली। ज़राए बताते हैं कि जिसके बाद धड़ाबंदी भी है मुस्लिम लीग नून में, जो एक वजह बनी इसको मुलतवी करवाने में और इस चीज़ से बचना चाहते थे मुस्लिम लीग नून के हुकाम, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के अब हमारे जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने ना आए, इस वजह से उसको फौरी जो है मुलतवी कर दिया गया और अब कहा जा रहा है कि अब नई जो डेट है वो बाद में दी जाएगी। अब बाद में कब दी जाएगी ये अब देखना होगा। साथ साथ पैमरा की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जजेस के हवाले से, क्योंकि देखने में आया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, ऑडियो लीक्स भी सामने आई और उसके बाद काफ़ी किरदार कुशी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो उसको कम करने के लिए पैमरा ने एक अहम फैसला लिया और ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की किरदार कशी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी और इस हवाले से कोई चैनल भी अगर इसको पोर्ट्रे करता है, शोकेस करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माने भी होंगे और उनका लाइसेंस जो है मुअत्तल भी हो सकता है। अब ये पूरा दिन की जो है पेशरफ्त रही, अब कोशिश होगी कि नई जब वीलॉग के साथ मैं आऊँ तो मज़ीद इस हवाले से अपडेट्स लेकर आऊँ। तो नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।